हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर आज के वचनों पर अनुग्रह करें, परमेश्वर हमसे बातचीत करें। प्रभु से बोले, प्रभु आज तू मुझसे जो बोलने चाहता उसको बोल, प्रभु मुझसे बातचीत कर। प्रभु आपका आवाज़ कुछ सुनने चाहता है, मुझसे बोल, मुझसे बातचीत कर, मुझसे बर्ताव कर। मैं क्या करना है मुझे कई बार रास्ता नहीं मालूम प्रभु जी। मैं भटकता इधर उधर भटक रहा हूँ, दुनिया का आवाज़ सुन करके मैं बहुत निराश हो गया हूँ, लेकिन आज मैं तेरे पास आया हूँ तेरे आवाज़ को सुनने के लिए। प्रभु मुझसे बातचीत कर, ज़बरदस्त बातचीत कर, उससे मैं आपके अधीन में रह कर तेरी महिमा के लिए कुछ कर सकूं। सब कोई प्रभु से मांगे। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की इस आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं। अभी शुरू से लेकर अभी तक परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में रहा, धन्यवाद हो परमेश्वर। अभी भी तू हमारे बीच में वचनों से बातचीत करने के लिए तुझसे विनती करते हैं। तेरे वेदी से निकला हुआ वचन सिर्फ निकलने पाए, मुझे छिपा कर परमेश्वर तू प्रकट होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ प्रकट होने पाए, आशीष को दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए एक वचन को निकालेंगे, पहला पत्रस 5वां अध्याय। सबको ये जानने वाला ही वचन है, थोड़ा सा और उसमें प्रकाश देने के लिए प्रभु चाहता है। निकालेंगे पहला पत्रस 5वां अध्याय, उसका 6 पद को पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। हमारा तमिल ट्रांसलेशन में ऐसा है, परमेश्वर का वचन को परमेश्वर के हाथों के नीचे कैसा रहना है? दीनता से रहना है। तमिल ट्रांसलेशन में और अच्छा है, दीनता से दबे रहो। कैसा? दबे रहो। आमीन हालेलुया। क्यों दब कर रहना है? हमको कुछ दिन तक दब कर रहना आवश्यकता, उसका हाथ के नीचे रहने का आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? कारण उसमें लिखा है, क्योंकि जिससे वो तुम्हें, पढ़िए, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। बोलिए, उचित समय पर बढ़ाए। आपको हमको बढ़ने का इच्छा है? बढ़ने का इच्छा है? कितने लोगों को बढ़ना है? आमीन। कोई भी नहीं चाहेंगे कि हम घटना है, सबको ही चाहेंगे बढ़ना है, बढ़ना है। बच्चे होते हैं, उन लोग बढ़ने के लिए मम्मी पापा चाहेंगे, अपने भी उन लोग भी चाहेंगे। और बढ़ते 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 उन लोग सोचेंगे इतना पढ़ाई करेंगे, उसके बाद और इतना कमाएंगे, ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा काम को करेंगे, नौकरी करेंगे, सब लोग से अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाएंगे, अच्छा घर बनाएंगे। बढ़ते जाने के लिए सबको इच्छा है, इच्छा है कि नहीं? ऐसा बढ़ने के लिए सिर्फ वो बात नहीं है, आत्मिक बातों में भी बढ़ने के लिए हमको करना क्या है? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दबे रहना है। आमीन हालेलुया हालेलुया। कैसा दबे रहना है? दीनता से। बोलिए, दीनता से। आमीन। दीनता से हमको दब कर रहना है, हाथ के नीचे। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा यशाया नबी की पुस्तक 49, यशाया 49, उसका दूसरा वचन। उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा। अपने हाथ के आड़ में क्या करके रखा है? छुपा के रखा है। क्या करके रखा है? छुपा रखा। हाँ, कैसे? हाथ के आड़ में। कैसे? हाथ ऐसा है, हम लोग का हाथ के नीचे हमारा बच्चा भी नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर के हाथ के आड़ में हम लोगों को क्या करके रखा है? परमेश्वर छुपा के रखा है। और वचन, उसी वचन को फिर से पढ़िएगा। उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर
अपने तरकश में गुप्त रखा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने तरकश में गुप्त रूप से हमें रखा है, गुप्त में रखा है, तरकश में। अपने उसका हाथ के आड़ में, ऐसा लिखा है, हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा, छुपा के रखा। ऐसे ही और एक वचन भी है, थोड़ा सा निकालेंगे, 51 का 16, 51:16। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं तुम मेरी प्रजा हो। बस सियोन से कहने के लिए, तुम मेरी प्रजा हो करके कहने के लिए मैंने क्या लिखा है, तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, हाथ की आड़ में छिपा रखा है। बोलिए, हाथ की। आमेन। आप और हम परमेश्वर के हाथ के आड़ में है क्या? एक बार थोड़ा सा सोच कर देखना है। हम परमेश्वर के हाथ के आड़ में रहने वाला होना है। आमेन। जब तक वो हम लोग को अपना आड़ में रखेगा तब तक हम उसी आड़ में रहना है। हम कभी कभी क्या सोचते हैं मालूम है, मुझे बहुत मालूम है, दुनिया मेरा परिवार नहीं जानता है, मेरा मम्मी पापा को कंप्यूटर ही नहीं आता, मुझे बहुत आता है, मुझे मोबाइल चलाने ज़्यादा आता है, मेरी मम्मी को कुछ नहीं आता है, बोलते हैं। और तुरंत जैसा पंख निकलता है तुरंत उड़ने लगता है बच्चे लोग। पापा इतना भी नहीं मालूम आपको, मम्मी आप तो कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग बहुत जानते हैं। बच्चा उड़ने लगेगा, पंख उड़ने के बाद फिर कहीं टकरा के पंख कटवा के कहीं गिरेगा, किसी के हाथ में आधीन में, खत्म। लेकिन जो आधीन में रहता है, दबकर दीनता से रहता है, उसको परमेश्वर उचित समय पर बढ़ाएगा। आमेन, हालेलुया। एक ऐसा बोलते हैं, परमेश्वर क्या बोलता है, मत्ती रचित सुसमाचार में एक वचन ऐसा है, थोड़ा निकालेंगे, मत्ती 23 का 37 को निकालेंगे, 23:37। हे यरूशलेम, तू भजदक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। बस, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथरवा करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। परमेश्वर चाहता है कि आपका, हमारा बच्चों को अपने पंखों के आड़ में रखने के लिए चाहता है। कैसे? पंखों के आड़ में। मुर्गी क्या करता है? मुर्गी कब बच्चों को अपने पंखों के आड़ में लेता है? कैसे करता है? कब करता है? जब चील या उकाब या कोई ऐसा पक्षी उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा, माँ जैसे जान जाएगा कैसा आवाज करके क्या करता है, अपने पंखों के आड़ आवाज दे करके उन लोग सबको अपने पंखों में ले लेता है, सब उसका पंखों के आड़ में आकर के छिप जाता है। अभी माँ को उन लोग कुछ नहीं कर पाएगा, माँ को कुछ नहीं करता है। जब तक माँ को हानि नहीं होगा बच्चा को कुछ नहीं होगा। कैसे करता है? तुरंत दौड़ क्या कि वो छोटा बच्चों को कितना बुद्धि है, देखिए ऐसा दौड़ क्या कि मम्मी का पंख के आड़ में आ जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा बदमाश लोग है जो बाहर ही रह के मुंह देखता है, ऐसा लोग है उसको कौवा या दूसरा चील उठा के लेके भागेगा, जिंदा नहीं बचेगा। आज कलीसिया का आड़ में
प्रभु के आड़ में नहीं रहने से शैतान के अधीन में आप हो जाएंगे। सावधान सावधान, प्रभु के अधीन में रहने के लिए सीखना है। उसके बलवंत हाथ के नीचे दबकर रहना है। आपको डांट रहे हैं, क्यों डांट रहे हैं? आपको शिक्षा देते हैं? क्यों कड़क शब्द आपसे आपके लिए बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? कारण क्या है? आपको नष्ट करने के लिए क्या? आपको खत्म करने के लिए नहीं। आप किसी तरह से ऐसा सुनकर भी तो कम से कम रास्ता पे आ जाए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम उसके आड़ में छिप करके रहें। प्रभु कुछ समय हमको छिपने के लिए चाहता है। कब तक? बड़ा बच्चा, मुर्गा बड़ा बच्चा हो जाएगा उसके बाद छिपने के लिए आएगा क्या? नहीं। जब तक हम बच्चे हैं, जब तक हम बच्चे हैं, बड़े नहीं हुए, स्थिर नहीं हुए, हम समझदार नहीं हुए, हमको दुनिया नहीं मालूम, अपने आप से जीने के लिए नहीं मालूम, तब तक हम परमेश्वर का अधीन में दब कर रहना है। आमेन हालेलुया। जोर से बोलिए, ताली बजाकर बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन में और लिखा है, उसके अधीन में रहने से, भजन संहिता 91 को थोड़ा सा निकालेंगे। आप सबको ही जानते होंगे इस अध्याय को, हम लोग रोज बोलते होंगे, रोज पढ़ते होंगे। भजन संहिता 91, कोई एक जन पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। कितना लोग इस वचन को याद रखे हैं पूरा बिना देख के? मालूम है? कितना लोग को मालूम है? हाथ उठाइए। अच्छा, भजन संहिता 91 मालूम है ना? कितने लोग का और नहीं मालूम? हाथ उठाइए। आप लोग सबको ही अगला सप्ताह से एक एक वचन करके याद करके चर्च में बोलना है, ठीक है? ठीक है ना? हर दिन इस वचन को बोलने के लिए सीखिए। थोड़ा सा पढ़ेंगे, आप लोग को हम अच्छा लगेगा। ये वाला वचन पढ़िएगा, भजन संहिता 91, धीरे धीरे पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। बस पहले, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में खड़ा रहे, ऐसा लिखा है, बैठा रहे, आराम करे, परमेश्वर के अधीन में, उसके छाए हुए स्थान में बैठना है। आमेन हालेलुया। परमेश्वर कुछ ठहरने के लिए समय नियुक्त किया है। अपने चेले लोगों को यीशु मसीह जब उठा लिया जा रहा था, अपने चेलों को क्या बोला? जाओ यरूशलेम में जाकर के ठहरो। क्या बोला? ठहरो। अभी घूम घूम करके वचन बोलने का टाइम नहीं है। तुम पहले ठहरो, तुम पहले बल प्राप्त करो, अभिषेक प्राप्त करो, पवित्र आत्मा को प्राप्त करो। उसके बाद यरूशलेम में, यहूदा देश में, सामरी देश में, पृथ्वी के छोर तक तुम परमेश्वर के लिए गवाही बनोगे। आमेन हालेलुया हालेलुया। आपको हमको परमेश्वर ये सिखाता है कि हम पहले दब करके रहें। परमेश्वर हम लोगों को बल ताकत से परमेश्वर भराएगा। आमेन हालेलुया। अभी हमको रेस्ट करना है, आराम करना है, उसके पंखों के आड़ में बैठना है, उस सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो उसका छाया में, उसका छाया में स्थान में बैठा रहेगा, वो कैसा? सर्वशक्तिमान, शक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान, अलमाइटी गॉड, उसके नीचे वो क्या है? ठिकाना पाएगा। और मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वो कौन है? और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। ऐसा रखते समय क्या होता है? परमेश्वर पर ही भरोसा रखने से, परमेश्वर ही मेरा आड़ है, परमेश्वर ही मेरा शरण स्थान है, तू मेरा परमेश्वर है, ऐसा बोलने से क्या होता है? वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। आपको अभी परमेश्वर के आड़ के बाहर में क्या क्या हो रहा है मैं आपको बता रही हूँ। बहेलिए के जाल, क्या है? बहेलिए के जाल और महामारी। महामारी जो बाहर में घूमते भटकते रहेगा, उसके ऊपर ये सब आएगा। बहेलिए का जाल, बहेलिए मतलब क्या है? चिड़िया पकड़ने वाला, छुप करके
चिड़िया मारता है, छिप करके फंदा लगाता है, चुप के फंसाने के लिए चाहता है। अच्छा से छुपेगा, उसको जाल लगाया होगा, पता भी नहीं चलेगा, पक्षी लोग आएगा उसको फट से निकाल लेगा। चुपके से जाल में फंसाने वाला शैतान हम लोगों को सबके लिए जाल बिछाता है, लेकिन उस जाल से बचाने के लिए हमको क्या करना होगा? परमेश्वर के आड़ में रहना होगा। और क्या लिखा है? वह और महामारी से बचाएगा। महामारी दुनिया में कोरोना का टाइम में यदि आप बाहर घूमते रहते, कोरोना में पूरा लॉकडाउन हो गया, क्वारंटाइन हो गया, हर घर घर में सब लोग को बंद कर दिया गया, कोई बाहर नहीं घूमो, आप बगल वाला का घर भी नहीं जाना है। उन लोग सबका बात जो नहीं मानते थे, इधर उधर घूमते थे। कितना लोग मर चुके हैं? मरे हैं कि नहीं मरे? कितना लोग मरे, कितना लोग मरे, बात नहीं माने, लेकिन दब के रहने वाले बच गए। हाँ या नहीं? हाँ। ऐसे ही आप प्रभु के अधीन में रहने से महामारी से बचेंगे। और क्या लिखा है? वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। शरण स्थान है, शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी और तू ना रात के भय से डरेगा। ऐसा रहने वाले रात के समय डर नहीं लगेगा उनको। एक अंकल थे रामगढ़ कैंप के अंदर, एक बड़ा ऑफिसर थे, मेजर अंकल थे। रात को 12 बजे एक दिन कॉल कर रहे हैं, कृपाकरण मुझे बहुत डर लग रहा है। अकेले थे वो, परिवार नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा है, शैतान आकर के मुझे गले दबा रहा है, आप थोड़ा सा आ जाओ। उस समय कोई ऐसे इतना सारा घर नहीं था, रास्ता सिंगल था, हम लोग को इतना अंधेरा था, अंधकार था, लाइट भी नहीं रहता था। छोटा छोटा घर में छोटा छोटा धीम लाइट जलता था। ऐसा टाइम में डिलाइट को गोदी करके हम लोग दोनों गाड़ी से चले गए। कितना बजे? 12 बजे के बाद तुरंत निकलकर रामगढ़ पहुँचे। उनको क्या है? परमेश्वर का दास आने से ये शैतान भाग जाएगा, वो प्रार्थना करने से शैतान भाग जाएगा। आमीन, हालेलुया। रात का डर, सुनिए, प्रभु के अधीन में नहीं रहने वालों को रात का डर बहुत खतरनाक डर। कैसा डर? मैं आपको बोलूं, रात को सोने के समय बुरे बुरे सपना आते रहेगा। यदि ऐसा सपना किसी को आ रहा है तो सोच लीजिए आप कहाँ प्रभु के अधीन में नहीं है। बुरा बुरा सपना आएगा, शैतान दबाएगा कैसे भी, और कई प्रकार की बातें आपको डरावना का बात रहेगा। उसी समय अकेलापन महसूस होगा, उसी समय रोने का मन करेगा, डर की बात छाएगा, आगे क्या होगा मुझे बड़ा क्वेश्चन। लेकिन प्रभु के आड़ में रहने से इन सारे बातों से हम बच सकते हैं। और आगे पढ़िएगा, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। तीर उड़ते रहता है हमको मारने के लिए। अब जैसे बाहर निकलिएगा आपके ऊपर तीर लगेगा। शैतान किसको फाड़ खाए? गरजने वाला शेर के समान घूमते फिरते रहता है। इसलिए प्रभु बोलता है सचेत रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हम कितना प्रार्थना करते हैं, हम कितना जागते रहते हैं, कितना सचेत रहते हैं। यदि हम सचेत नहीं रहे तो हमारे आत्मा पर तीर लगेगा। और ये बात सब बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कैसा मालूम है? नीति वचन 7वां अध्याय पढ़ करके देखिएगा। एक लड़का अकेले रहते समय जा रहा था, एक रास्ता पर जा रहा था। एक औरत खिड़की से उसको देख रहा, वो मतलब वो ये आदमी जो लिख रहा है वो सुलेमान हो सकता है, वो देख रहा है, खिड़की से देख रहा है। वो औरत उसके पीछे पीछे जाकर उसको चुम्मा दे रही है। उसको बोलती है कि मेरा बिस्तर को मैं बहुत अच्छा से सजाई हूँ, मेरा पति बाहर है और पैसा भी लेके गया, दूर में चला गया, तुम आओ मेरे साथ रहो बोल करके आज ही मैं तुम्हारे लिए मन्नत मानी हूं करके उसको चुम्मा दे करके उसको घर बुला रही है। वचन में लिखा है एक गाय या पशु मारने के पहले लेके जाया जाता है। ऐसे ये आदमी के ऊपर, थोड़ा सा उस वचन को पढ़ लीजिएगा, नीति वचन 7वां अध्याय, और पढ़िए उस वचन को 22 से पढ़िएगा। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल
कसाई खाने को, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूड़ ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े, और ना जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएगी। ओहो, उसको मालूम ही नहीं है। और पढ़िएगा आगे वचन 25। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे, और उसकी डगरों में भूल कर ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े। 26 मारे पड़े, उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है। 27 उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। ओहो, ये तीर उसको कैसा लगा है? पहले उसका तीर कैसा लगा है? पढ़िएगा उस वचन को। उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े। फंदे पता भी नहीं, फंदे की ओर वेग से उड़ने वाले। गलत मार्ग में जाने से तीर हमारा कलेजा को फाड़ेगा, हमारे आत्माओं को फाड़ेगा। ये तीर से हमको बचना है। पहले रात के भाई, महामारी, ये तीर। और आगे पढ़िएगा भजन संहिता 91 6 वचन। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, अंधेरे में मरी फैलती है, मरी फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000, तेरी दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। हमारे ही पास में यदि प्रभु का अधीन में हम रहेंगे, हमारे पास में बहुत सारा लोग पड़े रहेंगे। कोरोना का समय हमारे ही सामने कितना लोग मरे, आप और हम जिंदा कैसे हैं? वो हमारे पास में भी नहीं आने दिया प्रभु। अनुग्रह हम बहुत बड़ा कुछ किए नहीं है, लेकिन अनुग्रह। यहाँ पर क्या लिखा है? और 1000 तुम्हारे दाहिने ओर, तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। क्या आज्ञा दे रहा है? कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में भी पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलते चलते रहेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया। इतना चीज़ हमें चाहिए। कितने लोग को चाहिए? प्रभु मेरा सुने, मुझे छुड़ाए, मुझे बचाए, मेरे ऊंचे स्थान पर मुझे रखे। आमीन। दीर्घायु से तृप्त करे। हमारे लिए स्वर्गदूत को आज्ञा देता है, जाओ उसको बचाओ, उसको पैर में भी पत्थर से भी टेस्ट नहीं लगना है। एक बार मुझे LIC का जैसा एक आदमी इंश्योरेंस के लिए बोला था, आप लोग को शायद पहले भी मैं बोली होंगी। इंश्योरेंस के लिए बार बार कॉल आ रहा, आइए करके। हम लोग को पता नहीं था क्या है। रांची में आइए, बैंक के विषय में आपसे कुछ बात करना है। बैंक के विषय बोलने से हम लोग भी डर गए। तुरंत हड़बड़ा के बच्चों लोग को अकेले इधर छोड़ करके हम लोग दोनों स्कूटर से निकल गए।
वहाँ जाने के बाद 2-3 घंटा हम लोग को माता को हम लोग ब्रेन वॉश कर रहा है कि आप इतना पैसा डालिएगा, 4 साल में वो इतना पैसा आपको मिलेगा, आप इतना दीजिएगा, आप कल 12 साल के बाद ऐसा हो जाएंगे, वैसा हो जाएंगे। बहुत तरह का ड्राइंग बना बना करके हम लोग को सिखा रहा है और बोलता है यदि आपका पति को एक्सीडेंट हो जाएगा ना रास्ता में कुछ, 2 लाख रुपया आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, तुरंत मिलेगा, ऐसा बोला। हम बोले अरे मेरा पति को एक्सीडेंट ही नहीं होगा, आपको नहीं पता। वो बोल रहा है अरे वो कैसे होता है, एक्सीडेंट होता है, अचानक होता है, आपको बोल के थोड़ी आएगा, एक्सीडेंट कैसे होगा। मैं बोली अरे होगा ही नहीं तो कैसे नहीं होगा मैडम, नहीं हमारा वचन में लिखा नहीं होगा। वो बोल रहे हैं अरे कितना क्रिश्चियन लोग हैं, देखे कितना लोग एक्सीडेंट में मर गए। अरे मैं बोल रही हूँ ना मेरा पति का एक्सीडेंट नहीं होगा। मालूम है वो बार बार मेरा बहुत बोल रहा था, मैं भी छोड़ी नहीं, तुम छोड़ेगा नहीं तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। और एक्सीडेंट होगा नहीं, कैसे नहीं होगा, नहीं मेरे लिए स्वर्गदूत है, आगे पीछे प्रभु रखा है, प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा, पैर पत्थर से भी टेसने लगेगा। हालेलुया, पत्थर से भी टेसने लगेगा। वो देख रहा है पागल है क्या, ऐसा है औरत, कैसा औरत है, 2 लाख दे रहे हैं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए बोल रही है। मैं बोली नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, आपका इंश्योरेंस भी मुझे नहीं चाहिए, आपका LIC भी मुझे नहीं चाहिए, इतना साल के लिए मुझे जमा करके नहीं रखना है। मेरा पापा कभी हम मेरे लिए जमा करके नहीं रखे। आज प्रभु मुझको चला रहा है कि नहीं चला रहा है, मेरे बच्चों को चला रहा है, मेरे साथ और भी बच्चों लोग को चला रहा है, और सेवक लोग को उनके बच्चों को भी प्रभु चला रहा है। आमीन, हालेलुया। कोई कमा के रख के गया था, कोई नहीं, चलाने वाला प्रभु साथ में है तो सब कुछ संभव है। आमीन, हालेलुया। धन दौलत के पीछे नहीं दौड़ो। आपको मालूम है क्या हुआ, घर में आकर मैं वो 2 लाख वो जबरदस्ती लेके जाओ मैडम, आप कैसे भी एक्सीडेंट होगा तो ले आना, मैं दूंगा पैसा। मैं बोली कि ऐसे ही मार देगा क्या, मैं बोले घर में आकर पूरा 2 लाख का इंश्योरेंस को फाड़ के कचड़ा में फेंकी, यीशु के नाम से जाओ इसी के साथ, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। हम लोग को गाड़ी में आप पीछे देखे होंगे क्या लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। आमीन। आज तक कहीं जाके रुक जाएगा लेकिन कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ प्रभु का दया से। आमीन, हालेलुया। कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता लगता था लेकिन प्रभु होने नहीं दिया। आमीन, हालेलुया। प्रभु साथ है तो बड़ा बड़ा बातों से हमको विजय मिलते रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बार बोल रहे थे कि अचानक वहां से आ रहे थे, स्पीड से आ रहे थे कि इतना यहाँ पर जाम लग गया, तुरंत वापस दौड़ने घूमने से पीछे जाम नहीं लगेगा और कड्रू होकर के यहाँ आ जाएंगे सोचकर फटाक से उसी टर्निंग में ही गाड़ी को मोड़ लिए। उधर से स्पीड से आ रहा था गाड़ी, इधर से सुमो, उस तरफ से बहुत बड़ा ट्रक, और इतना कै करके हॉर्न बजाते हुए आ रहा है, लग रहा सीधे आकर के मारेगा। ऐसा स्थिति में इधर उधर मुड़ने का भी रास्ता नहीं है, ऐसा स्थिति में हम लोग फंस गए। बोल रहे हैं बाप रे कहाँ हम फंस गए, दोनों मारता, दोनों गाड़ी मारता। उन लोग को मालूम नहीं है कि आगे सब गाड़ी खड़ा है, सीधे स्पीड से उतारे ना, चढ़ा नहीं उतारे, एकदम फास्ट से आ रहा है, ऐसे सीधे हम लोग के ऊपर मारता। प्रभु ऐसा बचाया, कुछ भी होने नहीं दिया। जरूर उन लोग डांटा था लेकिन हम लोग का गलती भी था, ऐसा नहीं मुड़ना चाहिए था। मैं आपको बोल रही हूँ कई बार हम प्रभु का अधीन से हम बाहर निकलने का कोशिश करते हैं, उसके आड़ से बाहर निकलने का कोशिश करते हैं, तब हम लोगों को आफतियाँ, विपत्तियाँ, बीमारियाँ, महामारियाँ, तीर फंदे सब कुछ हमारे पास आ जाता अपने आप। हम क्यों एक्सीडेंट होता है, कहाँ आप गलत कर रहे हैं, समझिए, थोड़ा सा सोचिए, क्यों प्रभु आपको साथ नहीं दे रहा है, किस प्रकार की बातें हो रही है। दीर्घायु से तृप्त करने वाला, क्या लिखा है, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा करूंगा। संकट के समय हमको बचाने के लिए और कोई नहीं चाहिए, प्रभु रहेगा। क्यों, हमको बचाने के लिए। आमीन, हालेलुया। ताली बजाकर एक बार हालेलुया, हालेलुया। आपको संकट आ रहा है क्या,
संकट के समय वो आपको बचाएगा। बोलिए, संकट के समय प्रभु मुझको बचाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मेरा शरण स्थान ठहरे? आमेन, हालेलुया। आप सोच रहे हैं बड़ा मकान बना लिए, अंदर में घुस जाने से कुछ नहीं होगा। मालूम है म्यांमार में क्या हुआ? बड़ा बड़ा इमारत ऐसे ही टूट के एक पल में गिर गया, सब लोग मर गए। कब मृत्यु आएगा, कैसे आएगा मालूम नहीं। अमेरिका में उतना बड़ा बड़ा घर सब जल गया था, उसमें एक घर जो प्रभु की आराधना करने वाला एक ही घर चारों तरफ जला हुआ है, उसके बीच में ऐसे ही खड़ा है, उसको आग छूया तक नहीं। आपको मालूम होना चाहिए, आग छूया तक नहीं। मीडिया बहुत बड़ा उसको सब जगह कर रहा है। एक घर जो प्रभु की आराधना करने वाला घर को आग छूया ही नहीं। आपके पास में 1000 लोग दाहिने तरफ देखेंगे, 10,000 लोग बाएं तरफ देखेंगे, 1000 लोग गिरे पड़ा रहेंगे, लेकिन आपके पास में आने के लिए देर नहीं है, फिर भी आपको छुएगा नहीं। आमेन, हालेलुया। उसके आड़ में रहिए, उसके आड़ में रहने के लिए सीखें। आमेन, हालेलुया। उसके आड़ में रहने से वो क्या करता है, पढ़िएगा भजन संहिता 61 का 4 पद में देखेंगे। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। मैं तेरे तंबू में युग युग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। क्या लिखा है? भजन संहिता लिखने वाला ऐसा लिखता है। थोड़ा सा 63 का 7 पढ़िएगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। जय जयकार करूंगा। कौन जय जयकार करता है? धर्मी जन के घर में हमेशा जय जयकार की आवाज ध्वनि सुनती रहती है, सुनाई देती रहती है। किसके घर में? धर्मी जन के घर में जय जयकार करूंगा। कब करूंगा? आप दुख में, तकलीफ में, महामारी में, तीर में, अंधकार में आप फंसे रहेंगे, आप जय जयकार कर सकते हैं? गाना गाने के लिए भी आवाज नहीं आएगा। उस ऐसा लोगों के घर हम लोग जाते हैं ना, ताली भी नहीं बजाएगा, मुंह भी नहीं खोलेगा, मुंह पूरे ढके से बैठे रहेगा। इतना गुस्सा लगेगा ना, और कोई खुशी कुछ भी चेहरा में नहीं रहेगा। कहां से जय जयकार आएगा? कैसे आएगा? जय जयकार किसके घर में आता है? जो प्रभु का आड़ में रहने वाला का आवाज ऊंचे ऊंचे ध्वनि से चिल्ला चिल्ला कर प्रभु की स्तुति करेंगे, गीतों को गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु की महिमा करते रहेंगे। आमेन। आपके घर में होती है क्या? आपके घर में प्रार्थना होती है, गीत होती है? हम लोग के घर में जय जयकार का आवाज आना है। आमेन। ये कब आएगा? जब हम परमेश्वर का आड़ में हम रहेंगे, तब ऐसे होगा। आमेन, हालेलुया। दूसरा चीज हम एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे निर्गमन 19 का 4 पद को पढ़ेंगे। 19 का 4 पद को निकालिएगा। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे। बस बस, यहाँ पर तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। अभी तक पंखों के आड़ में थे, अभी पंखों के ऊपर चढ़ाकर उड़ाने के लिए सिखा रहा है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में रख के हमको पहले छुपा रहा था, अभी पंख के ऊपर उठा करके हमको चलता। कैसे चलता है? थोड़ा सा और पढ़िएगा। ड्यूट्रॉनॉमी व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय
व्यवस्था विवरण 32 का 11 से पढ़ेंगे। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। पढ़िए। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता ना था। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। गायों की दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी, बकरे और बाशान की जाति के मेढ़े और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी, और तू दाखरस का मधु पिया करता था। बस यहाँ पर देखते हैं, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। हालेलुया। एक बार हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, ये उकाब अपने घोंसला के अंदर उसका बच्चा है, उस बच्चा को घोंसला को क्या करता है, उसको हिला हिला करके हटा करके उन लोगों को उड़ने के लिए सिखा रहा। अभी इतना दिन जब बच्चा था आधीन में रखा था, जब सब कुछ सीख गया, अभी उड़ने के लिए सिखाना है उसको। अपना पंख फैलाकर ऐसे झुक करके बैठो बैठो ऊपर बैठो, ऊपर बैठा कर चट्टान के ऊपर से उड़ करके ऐसे छोड़ देता है। वो क्या करेगा अभी, अरे ऊपर से गिर जाएंगे बोलकर अभी अपना पंख को फैलाने के लिए, अपना पर को हिलाने के लिए शुरू करेगा। अभी उड़ने के लिए सीख गया कि नहीं सीख गया? सीखा। आमीन। हालेलुया। उसी समय उसको क्या क्या मिलता है, थोड़ा सा पढ़िएगा 13-12 वचन से लेकर। यहोवा अकेला ही उसको अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता ना था। अकेला परमेश्वर ही उसको अगुवाई करता रहा, कोई पराया देवता उसके साथ नहीं रहा। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थान पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी, बकरे और बाशान की जाति के मेढ़े और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी, और तू दाखरस का मधु पिया करता था। ओहो, हालेलुया। हालेलुया। कितना उत्तम उत्तम चीज जो और किसी को नहीं मिलता है। दो दुनिया में दारू को खोज के ऐसे चलने वालों को ये सब नहीं मिलेगा, लेकिन ऊपर उड़ने वालों को इतना उत्तम चीज, उत्तम बाग प्रभु खुद हम लोगों को देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और बच्चे लोग जो पढ़ने नहीं सकेगा, आपके बच्चा उसको पढ़ेगा। और बच्चा जिसको हासिल नहीं कर सकेगा, आपके बच्चा उसको हासिल करेगा। और लोग जिसको जहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप पहुंच पाएंगे। कारण हमको ऊंचे स्थान पर उड़ाने वाला एक अच्छा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु को धन्यवाद। अभी निकालेंगे श्रेष्ठ गीत का पुस्तक, इसका दूसरा अध्याय, इसका 14 पद को पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत 2 का 14। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों की कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरे मुख अति सुंदर है। अभी तक कहाँ छुपा हुआ था ये कबूतरी? क्या लिखा है? पहाड़ की दरारों में, पहाड़ के दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपने मुख देखने दे, मुझे अपने बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरे मुख अति सुंदर है। हालेलुया। हालेलुया। हे मेरा कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों को कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे। प्रभु अभी खुद तरस रहा है। यदि जब तक प्रभु के आड़ में आप रहेंगे, प्रभु आपका चेहरा को देखने के लिए वो तरसेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? छुपा हुआ में। इसके पहले आप
सुलेमिती का चेहरा को आप देखिएगा, वो बोलती है मैं काली हो गई हूँ, मैं पूरा दिन धूप में खड़ा खड़ा और मैं काम कर रही थी, मेरा चेहरा काला हो गया, ऐसा बोल रही थी। सूरज का किरण मुझे मेरे ऊपर पड़ने के चलते मैं काली हो गई। लेकिन अभी छुपा हुआ चेहरा प्रभु के लिए एक सुंदर चेहरा, चमकने वाला चेहरा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रभु खुद देखने जा रहा है। हे कबूतरी, अपना चेहरा दिखाओ ना, तुम्हारा बोल कितना मीठा है मालूम है, मुझसे बोल, मुझसे बोल, मुझसे बातचीत कर। पहले प्रभु आड़ में रखता है, उसके बाद हमें उड़ाने के लिए, सिखाने के लिए पहाड़ के ऊपर अपने पंखों को फैलाकर अपने ऊपर उठाता है। क्यों? नीचे उड़ाने से नीचे का तीर हमको ठेस पहुंचा सकता है, नीचे हम रहने से शत्रु आसानी रूप से हमको फंदा में फंसा सकता है। लेकिन प्रभु हमको बचाने के लिए ऊंचा पहाड़ों के ऊपर, जहां कोई पहुंच नहीं पाएगा, ऐसा जगह पर हमें ले जाकर हमको उड़ने के लिए सिखा कर नीचे ले आता है। हमें अभी हमारा सुंदरता को देखने के लिए वो चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। हव्वा को परमेश्वर, इस वचन को और पढ़ लेंगे, श्रेष्ठ गीत का 4 अध्याय का 12 पद को पढ़िएगा। मेरी बहन, मेरी दुल्हन, किवाड़ लगाई हुई बारी के किवाड़ लगाई हुई बारी के समान, किवाड़ बंद किया हुआ सोता, किवाड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ झरना और है। छाप लगाया हुआ झरना है। मेरी दुल्हन कौन है? किवाड़ लगाई हुई बारी के समान। आप और हम किवाड़ लगाया गया बारी के अंदर ही रहना है। यदि खेत में, खुला खेत में आप कुछ भी बोइएगा, क्या होगा? गाय आएगा, बैल आएगा, भैंस आएगा, कबूतर आएगा, सब कुछ खत्म करके जितना बोए हैं सब खत्म, हाँ या नहीं? लेकिन उसको किवाड़ लगाने से क्या होता है? सुरक्षित रहता है। आमेन, हालेलुया। उस वचन को फिर से पढ़ना। मेरी बहन, मेरी दुल्हन, 12 किवाड़ लगाई हुई बारी के समान, किवाड़ लगाई हुई बारी के समान, किवाड़ बंद किया हुआ सोता, किवाड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ झरना है। और छाप लगाया हुआ झरना है। आमेन, हालेलुया। अभी आप बोल रहे हैं अंदर रहना, अंदर रहना, अंदर रहना। कैसे रहना है? कैसे रह सकते हैं अंदर? क्या करना है? मैं उदाहरण के लिए आपको बोलूंगी। हवा, परमेश्वर एक बगीचा के अंदर आदम की वाटिका में हवा को और आदम को, हवा को रख दिया। इन लोगों को वहां से परमेश्वर वहां पर आता है, उन लोग से बातचीत करता है, पूरे खुल के सब कुछ खाओ, आराम करो, जो मर्जी करो। प्रभु का मकसद था इन लोग को बचा के रखना, बहुत साल तक रखना, इन लोग दुनिया में सबसे श्रेष्ठ होना, प्रभु और उसका बीच में का संपर्क नहीं टूटना। शैतान के साथ जो संपर्क था टूट गया, और इसके साथ संपर्क बनाने के लिए प्रभु मनुष्य को बनाकर संपर्क अपने ही स्वरूप में बनाकर संपर्क करने के लिए चाह रहा था। लेकिन शैतान को उपस्थिति में जाकर जब हवा कड़ी हुई अकेला में, वहां प्रभु की उपस्थिति को खोई। बंद की गई बारी में रहने वाली हवा भगाई गई। उसके बाद दोबारा वो मौका उसको नहीं मिला। प्यारों, आपको हमको परमेश्वर बंद रखने के लिए चाहता है। अब थोड़ा सा सोचिएगा, एक बार पढ़िएगा निर्गमन का पुस्तक 9वां अध्याय 19 और 20 को पढ़ेंगे। निर्गमन 9 को 19 और 20। इसलिए अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले। नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में रहे और घर में इकट्ठा ना किए जाए, उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। ओले गिरेगा, मर जाएगा। जितने भी बाहर पशु है, जितने भी मनुष्य है, और आपका नौकर लोग है, नौकरी लोग है, नौकरानी लोग है, उन लोग सबको अंदर कराओ, अंदर कराओ, नहीं तो इतना बड़ा बड़ा ओले गिरेगा, सब लोग मर जाओगे, बच जाओ। आगे पढ़िए।
इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भाई मानते थे, उन्होंने अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया। पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन ना लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्य, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामत से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए और जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी। और वे ओले इतने भारी थे ओले कि जब मिस्र से देश बसा था तब से मिस्र पर भर में ऐसे ओले कभी ना गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओले से मारे गए और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। और आगे लिखा, केवल गोशेन प्रदेश में जहां इस्राएली बसते थे ओले नहीं गिरे। वहां प्रभु का डर भय मानने वाला फिरौन का लोग भी अपने लोगों को, सेवक लोग को, पशु लोग को, कुछ लोग बचा के रख ले। जाओ अंदर 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 अंदर, ओले गिरेगा, तुम लोग नहीं बचेगा, मर जाएगा, चलो अंदर, बचा लिया। प्रभु से डरता उन लोगों को। लेकिन जो प्रभु के लिए नहीं डरता था बाहर में छोड़ दिया, सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन गोशेन देश, परमेश्वर के इस्राएली लोग जहां बसने वाला देश, उस जगह पर ओले नहीं गिरता था, कोई भी नहीं मरा। यदि गोशेन देश से इधर घूमने के लिए ऐसे जाकर आएंगे, देखते हैं वहां किस किस के ऊपर ओले गिरता है, देखने के लिए यदि कोई आता तो क्या होता? सब मरता। छिपने का जगह पर रहना चाहिए, नहीं छिपता छिपा जाता। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का कलीसिया के अंदर नया नया लोग भी आ रहे हैं। जरूर उन लोग प्रभु के आड़ में आने के चलते उन लोग को भी प्रभु सुरक्षा रखा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। रूत के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रूत का पुस्तक निकालेंगे, उसके बारे में क्या कहता है परमेश्वर का वचन? 2 अध्याय का 12 वचन, 2 का 12। पढ़ो, यहाँ के बाद। यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तो शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। आमेन। रूत के बारे में क्या बोलता है? बोआज क्या बोलता है? यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। आमेन, आमेन। आप और हम उसके पंखों तले शरण लेना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक नदी में बहुत बड़ा बाढ़ आया था, इतना बाढ़ आया था। एक माँ अपना छोटा सा बच्चा को गोद लेकर के वहाँ कपड़ा धो रही थी, उसको वहीं पर उतार के रखे, उसको बार बार देख रही है। रेंगने वाला बच्चा था, बच्चा कहीं पानी के अंदर नहीं आना चाहिए बोलकर नदी के किनारे बैठ करके अच्छा से कपड़ा धो रही है। इतना अचानक बाढ़ आया, बाढ़ में बहुत ज़्यादा सामान ऐसे ही सबका घर से निकल के आ रहा है। किसी का पलंग आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, धन दौलत सब उसी में बह रहा है। ये क्या कि ये बच्चा को छोड़ करके वहाँ पर एक बहुत बड़ा सामान था, उसको कितना अच्छा लग रहा, बहुत बड़ा कुछ होगा धन बोल करके उसमें कूद के उसको पकड़ने के लिए कोशिश की। वो इसको पकड़ करके साथे में ले गया। अभी बच्चा अकेले हो गया। मालूम है क्यों? कौन था वो? भालू। क्या था? बियर, भालू। वो उसी पानी में आ रहा था। ये सोची बड़ा दंड मिल रहा है, जाके बच्चा को छोड़ के जो साथ में था उसको छोड़ के उसको पकड़ने के लिए भागी।
और बच्चा छूट गया, ये बाढ़ में बह गई। प्यारों, हम लोग आजकल अपने हाथ में दिया गया बात में आधीन में नहीं रहते हैं। सावधान सावधान। कई बार हम क्या करते हैं, अपने हाथ का चीजों को छोड़कर जो उड़ने वाला, तैरने वाला, ये सब के पीछे दौड़ते हैं हम लोग। वो क्या रहेगा, कैसे रहेगा, ये कैसे रहेगा, उसको पाने से कैसे रहेगा, इसको पाने से कैसे रहेगा, वो ठीक लगेगा, ये ठीक लगेगा। दिमाग को दौड़ाइए मत। जो मिला खुशी से स्तुति करके प्रभु की महिमा करते रहे। उचित समय पर वो हमको उठाएगा। उठाते समय कहाँ उठाएगा? पहाड़ों के ऊपर से हमको उठाएगा। सबको ऐसा देखे, हाँ ऐसा इतना बड़ा हो गया, बाप रे, हम जानते नहीं थे। प्यारों, आपको देखकर ऐसा कोई बोलना है? बोलना है या नहीं बोलना है? अरे ये है पिया कड़े, ऐसा ऐसा हंसना है, हे देख देख देख, ऐसे ही है। उसी दिन का बना हुआ घर ऐसे ही है। क्या बढ़ोतरी? बढ़ोतरी चाहिए? कितने लोग को बढ़ोतरी चाहिए? आमीन। बढ़ना है, उचित समय तक दब के प्रभु के अधीन में रहे। दीदी हमको मालूम है, हमको मालूम है, हमको मालूम, मार खा के आएगा। अधीन में रहना है। आपको जो मौका मिला है उस मौका में खुश रहिए। नहीं इससे अच्छा मैं बड़ा बन जाऊंगा, ये क्या है, कुछ नहीं है, इनको क्या मालूम, इनको कुछ नहीं है, मैं उधर जाऊंगा ना, मैं इतना बड़ा बड़ा दिखाऊंगा, मैं उतना बड़ा प्रचार करूंगा। सबके लिए मैं बोल रही हूँ, सावधान सावधान। अधीन में रहने सीखिए। जब तक प्रभु रखा तब तक रहिए। अपने आप को पंख उड़ने से पहले उड़ने के लिए सीखिए मत। ऊपर से उड़ जाए, गिरिएगा, छोट भयानक लगेगा। प्रभु की महिमा हो। एक बार उस वचन को लास्ट में पढ़ेंगे, पहला पतरस 5वां अध्याय। छह वचन को पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे कैसे रहना? घमंड के साथ बैठा रहना, ऐसा हाँ, दीनता के साथ। दीनता, हमारे दिल में एक दीनता होना चाहिए। प्रभु इतना दिया है, बहुत दिया है मेरे लिए। प्रभु जितना किया है बहुत किया है मेरे लिए। प्रभु बहुत किया है। प्रभु का करुणा मेरे ऊपर बहुत है, नहीं तो मैं इतना नहीं रहता। कभी भी अपना दशा के बारे में घमंड नहीं करे। मेरा कौन है मालूम है, मेरा पापा कौन है मालूम, कुछ नहीं। मेरा पापा आज रहेंगे, कल मर जाएंगे, मेरे लिए कौन रहेगा? आज देने वाला कल नहीं रहेगा कोई देने के लिए। कौन रहेगा मेरे लिए? आज धन दौलत, म्यांमार का भूकंप आएगा, सब कुछ खत्म। भुज का एक, गुजरात में भुज एक भूकंप आया था। भुज में सब लोग लाइन में ताली लेकर के खाने के लिए खड़े थे। वहां पर करोड़पति भी ताली लेकर के खड़ा है लाइन में। अरे साहब आप यहाँ? हाँ, एक ही दिन में मेरा सारा खत्म, अभी मैं भी भिख मंगा हो गया हूँ। सावधान सावधान। किसको मालूम, आप जिस पर घमंड कर रहे हैं वोट्स को परमेश्वर तोड़ेगा। बेटा पर घमंड कर रहे हैं, बेटी पर घमंड कर रहे हैं, अपना नौकरी पर घमंड कर रहे हैं, प्रभु उस पर हाथ लगाएगा। सावधान सावधान सावधान। प्रभु के अधीन में दब कर रहिए, दीनता के साथ दब कर रहिए। उचित समय पर वो हमको उठाएगा। उस वचन को फिर से पढ़ेंगे, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। 6 वचन, 5 का 6, पहला पतरस 5 का 6, सब कोई मिलकर पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ से गाद के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। प्रभु के लिए टाइम है, अपॉइंटेड टाइम।
उसमें आगे पीछे आपको होगा ही नहीं। आप कितना भी कोशिश करिए आगे नहीं हो पाएंगे, कितना भी कोशिश करिए पीछे भी नहीं हो पाएंगे। उचित टाइम पर वो आपको ऐसा उठाएगा, सब लोग मुंह फाड़ करके देखने लायक जगह पर। आमेन, हालेलुया। आइए हम ऐसे ही घुटना टेकेंगे, प्रभु के अधीन में रहने के लिए अपने आप को सौंपेंगे। परमेश्वर हम लोगों को जैसा हवा के समान नहीं, गोशेन देश में रहने वाले लोग, इस्राएली लोग कैसे बच गए हैं, ऐसा आपको हमको महामारी से बचाने के लिए प्रभु चाहता है। एक बार हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन में सौंपे। प्रभु, मैं आपका बलवंत हाथ के नीचे दबे रहना चाहता हूँ। मुझे उचित समय पर तू बढ़ाने वाला है। वो दीनता को मुझे दे, दीनता को दे। हालेलुया। कितने लोग ऐसा बोलने चाहते हैं? हालेलुया। हाथ उठाएंगे, हम लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कितने लोग बोलने चाहते हैं कि प्रभु मैं आपके अधीन में दीनता से दबे रहने के लिए चाहता हूँ, आपके हाथ के आड़ में रहने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमको लग रहा है अभी हम बहुत दीनता में हैं, हमको लग रहा है हम बहुत अभी बुरा स्थिति में हैं, हम चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे रास्ता कुछ नहीं। आपको प्रभु छिपाया है तो कैसे दिखेगा रास्ता, कैसे दिखेगा? लेकिन उचित समय आने पर प्रभु आपको रास्ता में लेकर के जाएगा। आमेन, आमेन। तब तक उस पर भरोसा रखिए, आंख बंद करके उसके ऊपर भरोसा रखिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। उचित समय पर आपको उठाने के लिए पहाड़ों के ऊपर अपने पंखों का फैलाकर अपने कंधे पर आपको अपने पैरों के ऊपर उठा करके नीचे उड़ाने के लिए सिखाएगा। तब चट्टान के मधु को आप छकेंगे, ऊंचे ऊंचे पदार्थों को आप खाएंगे, उत्तम उत्तम पदार्थ आपको मिलेगा। उसी से प्रभु आपको चिकनी चुपड़ी बातों से आपको तृप्त कराएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद, धन्यवाद। सबको अपने आप को थोड़ी देर अर्पण करें, अर्पण करें। प्रभु के अधीन में नहीं रहे तो एक बार अधीन में आ जाए। प्रभु तू ही मेरा शरण स्थान है, तू मेरा परमेश्वर है, मेरा भरोसा तुझी पर है प्रभु। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजा। डी माइनर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहोवा मेरी चट्टान है, वो मेरी छिपने का स्थान है, वो मेरी रक्षा करता, वो मेरी करता, कौन उसके समान है। यहोवा मेरी चट्टान है, वो मेरी छिपने का स्थान है, वो मेरी रक्षा करता,
इसलिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, तो हमारा छिपने का स्थान है प्रभु। हम तुझ में आनंदित होने के लिए अपने आप को तुझ में छिपाते हैं। उचित समय पर तू हमको उठाएगा, उड़ाएगा प्रभु। तू हमारे सुंदरता को देखने जब चाहेगा, उस समय हम सिर्फ प्रकट होने पाए। हम लोग को ऐसा अनुग्रह कर, तब तक तेरे बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ हम दबे रहने पाए प्रभु। जितने लोग ऐसा चाहते हैं, हर एक लोगों को तो ऐसा अनुग्रह से भरपूर कर आशीष को दे प्रभु जी। प्रभु सब प्रकार का महामारी से, तीर से, जाल से प्रभु, रात के डर से, हर प्रकार का भय से प्रभु, रास्ते में आने वाले विपत्तियों से, आफतियों से, सब प्रकार का संकट से और बचा ले प्रभु, मृत्यु से बचा ले राजा। दीर्घायु सबको देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उचित समय पर जब हम प्रकट होंगे, उस समय प्रभु की महिमा सिर्फ हमारे द्वारा होने पाए, तब तक हम तेरा बलवंत हाथ के नीचे दब रहे, दीनता के साथ बैठे रहने पाए। अनुग्रह कर, तेरा छाया के अंदर हम ठिकाना पाने पाए। हर एक लोगों को ऐसा तू आशीष दे, आशीष से भरपूर कर। उचित समय पर ऊंची ऊंची भूमि पर तू चलाने वाला है, चट्टान के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर उनको उड़ाने वाला है। उस समय के लिए हम इंतजार करें। अनुग्रह कर, दीनता को दे, धीरज को दे, शांति को दे, अनुग्रह कर, आशीष को दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।